Good morning students. I hope all of you are fine. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का प्रथमः पाठः पहला पाठ सुभाषितानि। पाठ परिचय है। बच्चों, यहाँ सुभाषित पद का अर्थ व इस पाठ में आए श्लोक किन किन ग्रंथों से लिए गए हैं तथा इस पाठ के श्लोकों में किस विषय में वर्णन किया गया है या किस किस का वर्णन किया है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है कहा गया वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति, मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम व पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संकलित किया गया है। यानी बच्चों, इस पाठ में जो श्लोक हैं वे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम व पंचतंत्रम से लिए गए हैं। इस पाठ में महापुरुषों के स्वभाव, गुणवान लोगों की प्रशंसा, साहित्य, संगीत, कला का महत्व, चुगली करने वालों के साथ रहने से होने वाली हानि तथा सज्जनों द्वारा प्रयुक्त वाणी का उल्लेख किया गया है। सुभाषितानि मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः भावार्थः च। यहाँ मूल पाठ श्लोकों में आए शब्दों का हिंदी अर्थ, उनका हिंदी अनुवाद और भावार्थ दिया है। बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला श्लोक है, गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयः। शब्दार्थ, गुणः सद्गुण, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में, निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति, प्राप्य प्राप्त होकर, सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली, नद्यः नदियाँ, समुद्रम सागर में, अपेयः न पीने योग्य। अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि सद्गुण गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण रूप में होते हैं। वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, वे सागर में पहुंचकर न पीने योग्य हो जाती हैं। इसका भावार्थ है, इस श्लोक का भाव है कि सद्गुण गुणों को जानने वाले या उनके महत्व को समझने वाले व्यक्तियों के पास गुण रूप में ही विद्यमान रहते हैं। वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति को जब प्राप्त होते हैं तो उनके प्रभाव से अवगुणों के रूप में बदल जाते हैं। यानी जो अच्छे गुण होते हैं वे अगर गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तो गुण रूप में ही रहते हैं, लेकिन वे ही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो उनके प्रभाव से दोष रूप में बदल जाते हैं। जैसे नदियों की उत्पत्ति के समय उनका जल स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र के खारे जल में मिलने पर पीने योग्य नहीं रहता है। कहने का अर्थ है कि सत्संगति में गुण विकसित होते हैं और कुसंगति में वे ही गुण दोष रूप में बदल जाते हैं। दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुक्ष विषाणहीनः
तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। शब्दार्थ साहित्य संगीत कला विहीनः यानी साहित्य और संगीत कला से रहित। पुक्ष विषाणहीनः, पुक्ष यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, अर्थात पूंछ और सींग से रहित। भागधेयम सौभाग्य, ना खादन अपि ना खाता हुआ भी, तृणम तिनका, जीवमानः जीवित रहता है। इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी अर्थ। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु है। वह मनुष्य तिनका यानी घास ना खाता हुआ भी जीवित रहता है। यह तो पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। इसका भावार्थ है, भर्तृहरि ने बताया है कि जो व्यक्ति साहित्यिक ज्ञान और संगीत आदि कलाओं के ज्ञान से हीन है, यानी जिस व्यक्ति में साहित्यिक ज्ञान और संगीत आदि कलाओं का ज्ञान नहीं है, उनसे रहित है, वह व्यक्ति सींग, पूंछ आदि पशुओं के चिन्ह ना होते हुए भी वास्तविक रूप से पशु है, यानी वास्तविक रूप में पशु के समान है। यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास को ना खाता हुआ भी जीवित है, क्योंकि अगर वह भी घास खाकर जीने लगता तो बेचारे पशु क्या खाते और घास के अभाव में वह भूखा मर जाता। यानी यहाँ बताया है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान और साहित्यिक संगीत कला आदि का ज्ञान नहीं है, वह पशु के समान होता है। लेकिन यह पशुओं के लिए भाग्य है, उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वह मनुष्य घास नहीं खाता है। अगर वह भी घास खाने लगता तो पशुओं के लिए परेशानी हो जाती और घास के अभाव में वह पशु भी भूखा मर जाता। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। शब्दार्थः, लुब्धस्य लोभी या लालची, पिशुनस्य चुगलखोर, नष्टक्रियस्य निष्क्रिय का, अर्थपरस्य धन पर आश्रित रहने वाले का, व्यसनिनः बुरी आदत वालों का, कृपणस्य कंजूस का, सचिवः मंत्री, नराधिपस्य राजा। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि लोभी का यश यानी लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का कुल या वंश, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदत वालों का विद्या का सुफल, कंजूस का सुख और प्रमादग्रस्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भावार्थ, भाव यह है कि जो व्यक्ति लोभ करता है, लालच करता है, उसका यश, उसकी कीर्ति समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति चुगली करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता है। जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका वंश समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति धन को महत्व देता है, धर्म उसका साथ नहीं देता है। जिन व्यक्तियों में अनेक प्रकार की बुरी आदत होती है उनका विद्या अर्जन से प्राप्त फल नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख चैन समाप्त हो जाता है। जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है, उसका राज्य खत्म हो जाता है। कहने का अर्थ है, यदि व्यक्ति को यश चाहिए तो वह लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, यानी उसे अच्छा मित्र चाहिए तो वह चुगली ना करे, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। अगला श्लोक है,
पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यम् एव जन्येत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। शब्दार्थः मधुमक्षिका मीन्स मधुमक्खी, कटुकम कड़वे, माधुर्यम मधुरता को, जनिएत उत्पन्न करती है, दुर्जनानाम दुष्टों के, मधुर सूक्त रसम यानी मधुर सूक्ति रूप रस का, श्रुत्वा सुनकर, सृजंती निर्माण करते हैं। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है, यानी शहद को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ही संत लोग सज्जन व दुष्ट लोगों के वचन एक समान रूप से सुनकर मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। भावार्थ। भाव यह है कि संतजन सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं, यानी संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव नहीं करते हैं और उन दोनों की बातों को सुनकर समान व्यवहार करते हैं, उनसे अच्छी बातें ही कहते हैं। वे दुष्ट लोगों के कटु वचनों को सुनकर भी उनके प्रति दुष्टतापूर्ण वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु मधुरता का व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस समान रूप से पीती है, लेकिन मधुर शहद को ही उत्पन्न करती है। पांचवा श्लोक है पुष्प पत्र फलच छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थनः। शब्दार्थः मूलई जड़ों से, वल्कलई छालों से, दारुभिः लकड़ियों से, महीरुहा वृक्ष, अर्थनः प्रार्थना करने वाले याचकों। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, पत्तों से, पत्र यानी पत्ता, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। भावार्थ। यहाँ वृक्षों की परोपकारिता के बारे में बताया गया है कि ये वृक्ष धन्य है जो पुष्प, पत्ता, फल, छाया, जड़, छालों से, लकड़ियों से परोपकार करते हैं, यानी इन सभी वस्तुओं से दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों को प्रदान करते हैं और याचकों को कभी निराश नहीं करते हैं, अर्थात याचकों से विमुख नहीं होते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसः। शब्दार्थः पौरुषम पुरुषार्थ को, विहाय छोड़कर, दैवम भाग्य, अवलंबते आश्रित रहते हैं, प्रसाद सिंहवत महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति, मूर्धन सिर पर, वायसः कोए। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर आश्रित रहते हैं, यानी भाग्य के भरोसे रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में पुरुषार्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस या इच्छा शक्ति को त्याग कर भाग्य पर भरोसा करके चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, यानी भाग्य के भरोसे रहते हैं और कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, तो उनके प्रभाव से कोई प्रभावित या भयभीत नहीं होता है। जिस प्रकार राजमहल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के सिर पर कोए बैठते हैं।
अंतिम श्लोक चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना गृहे। शब्दार्थः विपदाम विपत्ति, कूप खननम कुआं खोदना, वहिन्ना आग से। हिंदी अनुवाद देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। भावार्थ, इस श्लोक का भाव है कि विपदा के आने से पूर्व ही, यानी संकट के आने से पहले ही उसे दूर करने या उसका मुकाबला करने का उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने पर उपाय सोचना उसी प्रकार व्यर्थ सिद्ध होता है, यानी उसी प्रकार बेकार होता है, जैसे कि घर में आग लग जाने पर तत्काल कुआं खोदना व्यर्थ होता है, बेकार होता है। इस प्रकार बच्चों, आज हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आप इन श्लोकों, इनके हिंदी अर्थ को 2 से 3 बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और यहाँ इन श्लोकों में जितने भी शब्दार्थ दिए हैं उन्हें आपको याद करना है। अगर आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लोगे तो श्लोकों का अर्थ आसानी से कर सकोगे। पाठ्य पुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि। बच्चों, यहाँ इस पाठ में आए अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। फर्स्ट, व्यसनिनः किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है? इसका उत्तर है विद्या फलम, विद्या का फल। सेकंड, कस्यः यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? उत्तर है लुब्धस्य, लोभी का। थर्ड, मधुमक्षिका किम जन्यति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? उत्तर है माधुर्यम, मधुरता या शहद को। फोर्थ, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति। उत्तर संतः, सज्जन। फिफ्थ, अर्थनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं? इसका उत्तर है वृक्षेभ्यः, या हम महिरुहा भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है पेड़। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। फर्स्ट, गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणों को जानने वालों में गुण रूप में होते हैं। यहाँ गुणः शब्द पर अंडरलाइन है, तो हम गुणा शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखकर प्रश्न बनाएंगे, और प्रश्न बनाने पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा के गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। कौन गुणों को जानने वालों में गुण रूप में होते हैं। सेकंड, नद्या सुस्वादु तोयः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसका उत्तर है प्रश्न बनाने के लिए कहा सुस्वादु तोयः भवन्ति। कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। थर्ड, लुब्धस्य यस्य नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ आएगा कस्यः यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है। फोर्थ, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति। मधुमक्खी मधुरता को ही उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर है का माधुर्यमेव जन्यति। कौन मधुरता को ही उत्पन्न करती है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं तो यहाँ सभी में
प्रश्न बनाते समय क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिफ्थ, तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कौए बैठते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनेगा तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसा, उसके किस पर कौए बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृपद और क्रियापद का चयन करके लिखो। यानी बच्चों यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, इनमें से आपको कर्ता और क्रिया पद चुनकर लिखना है। यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। इसके अनुसार ही आपको इन सभी वाक्यों में से कर्ता और क्रिया चुनकर लिखना है। संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, सज्जन लोग मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। तो इसमें कर्ता हुआ संतः सज्जन और क्रिया है सृजन्ति, क्योंकि मधुर सूक्त रस का निर्माण कौन कर रहे हैं? सज्जन। तो काम को करने वाला होता है कर्ता, इसलिए संतः क्या है? कर्ता। और क्या काम कर रहे हैं? मधुर सूक्ति रस का निर्माण कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए क्रिया क्या हुई? सृजन्ति। तो आपको भी बच्चों इसी प्रकार इन सभी वाक्यों में से कर्ता और क्रिया सोच समझकर छांटकर लिखनी है, जिनमें फर्स्ट है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, सेकंड गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, थर्ड मधुमक्षिका माधुर्यम जन्यति, फोर्थ पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, फिफ्थ नद्या समुद्रम आसाद्य अपेहा भवन्ति। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। इसके अलावा अन्य जो भी प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत और प्रश्न निर्माण, उनको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसके बाद याद भी करना है। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and God bless you all.